नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं हूं श्वेता सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानों की बड़ी खबर के साथ। सरकार और किसानों के बीच गुरुवार को चौथे दौर की बातचीत हुई, लेकिन इस बैठक में भी किसी तरह का समाधान नहीं निकल सका। सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने को तैयार है, तो वहीं किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। किसानों के साथ मैराथन मीटिंग खत्म होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को मिलने वाली एमएसपी जारी रहेगी और सरकार एपीएमसी एक्ट को और मजबूत बनाएगी। किसानों और केंद्र सरकार के बीच अगली बैठक 5 दिसंबर को होगी। किसानों का कहना है कि प्रदर्शन खत्म करने का फैसला इसके बाद ही लिया जाएगा। मुझे लगता है आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है और किसानों ने बहुत ठीक से अपने विषयों को रखा है। सरकार के पक्ष को किसान यूनियन ने पूरे संयम के साथ सुना है और उसके बाद जो बिंदु निकले हैं उन बिंदुओं पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है कि इन पर सरकार विचार करेगी। तो परसों बैठेंगे तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। आंदोलन के मामले में अभी कोई बात उन्होंने नहीं की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से किसान नेताओं से भी किसानों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सर्दी का सीजन है, सरकार बातचीत कर ही रही है और लगातार सरकार वार्ता में है, तो निश्चित रूप से वार्ता में जो मुद्दे आएंगे वो समाधान तक पहुंचेंगे। इसलिए आंदोलन समाप्त करें। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो ख़त्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। एमएसपी के बारे में उन सब लोगों का मत था, तो हम लोगों ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होती रहेगी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट है, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आवश्यकता लगती है तो हम पूरे देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि एमएसपी पर इन कानूनों से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा और एमएसपी जारी रहेगी। तोमर साहब ने तो बात सुनी, लिखा और संशोधन की बात वे करते हैं। सब अगर एमएसपी पर सरकार राजी होती है, सरकार ने संकेत दिया है। हाँ, सरकार ने एमएसपी पे संकेत नहीं, अभी तो चल रहा है। अभी तो बिल वापसी की भी बात है, अभी पूर्ण रूप से बिल वापसी की भी बात है। हाँ। और सरकार बिलों में संशोधन चाहती है। किसानों की तरफ से यही कि बिल वापसी हो और सरकार बिलों में संशोधन और एमएसपी पे बात करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसानों और केंद्र दोनों के बीच एक तालमेल सही तरीके से नहीं बैठ पा रही, इसलिए जो बातचीत का सिलसिला है वो अगर कहें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है। और कल जो बात हुई थी, बैठक हुई थी किसान और केंद्र सरकार के बीच, उसमें क्या कुछ हुआ उस पर और ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। न्यूज रूम से जुड़े हमारी सहयोगी तनिमा विश्वास से। जी तनिमा। जी श्वेता, जैसे आपने कहा कि ये 4th राउंड ऑफ टॉक्स था, ये भी इनकंक्लूसिव है। अब अभी अगली मीटिंग ऑफ कोर्स सैटरडे को होने वाली है इस पूरे मामले में। जैसे हम कह रहे हैं कि दोनों तरफ से जो कॉन्वर्सेशन हुई कल, तो उसमें थोड़ा बहुत जो एक सेंस आया कि शायद एक पॉजिटिव मूवमेंट पे गई है। हम एक बार देख लेते हैं दोनों तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स बाहर आए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और फार्मर यूनियंस के लोग बाहर आके उन्होंने क्या कहा। फार्मर यूनियंस का मेन दावा था कि वो लोग अमेंडमेंट्स के लिए तैयार नहीं है। वो एक सेंस उनको मिला कि शायद गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, बट उन्होंने कहा कि उनको कोई अमेंडमेंट्स नहीं चाहिए। रिपील ऑफ 3 लॉज उनका बेसिक डिमांड वही है जो शुरुआत से रही है उनकी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का रहा कि वो एक कोशिश करेंगे कि जो एपीएमसी एक्ट है जिसको लेके भी बातचीत हो रही है कि
फार्मर्स यूनियंस का ये एक एप्रीहेंशन है कि शायद एपीएमसीज जैसे पहले फंक्शन कर रही थी वैसे नहीं करेंगी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि वो लोग कोशिश करेंगे कि वो एपीएमसी एक्ट को और भी स्ट्रेंथन करे और भी मजबूत करे ताकि वो जो एप्रीहेंशन है फार्मर्स की वो ना रहे। यूनियंस ने कहा बाहर आके कि डिसीजन ऑन प्रोटेस्ट अभी वो 5 दिसंबर की मीटिंग के बाद ही लेंगे। ऑफ कोर्स मेन जो मकसद है सेंटर का, वो चाहते हैं कि फार्मर्स का जो एजिटेशन है, जो प्रोटेस्ट है, वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, पर उस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है यूनियंस की तरफ से। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ये भी कहा कि वो लीगल सैंक्शंस जो है थोड़ा बहुत और भी लाने की कोशिश करेंगे। जो ट्रेडर हैं वो रजिस्टर्ड हो, उनके प्रॉपर लीगल पेपर वर्क हो, तो वो ये कोशिश करेंगे कि ये एक जो रिक्वेस्ट फार्मर यूनियन से आई थी वो मानने की कोशिश करेंगे। और जो हम अगर तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, यूनियंस ने कहा कि एक चीज आई है जो हम कह सकते हैं श्वेता कि थोड़ा बहुत एक दिशा दिखाती है कि पिछले टॉक्स के कंपैरिजन में ये वाले टॉक्स में फार्मर यूनियंस बाहर आके उन्होंने कहा कि ये कह नहीं सकते कि टॉक्स इनकंक्लूसिव है, क्योंकि हमारे हिसाब से वो फॉरवर्ड मूव हुई है। तो ये फार्मर यूनियंस का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कल टॉक्स के बाद उन्होंने बाहर आके कहा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि जो एमएसपी है फ्यूचर में उसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं होगी। रिमेंबर कि जो 3 लॉज है उनको रिपील करने के अलावा जो मेन डिमांड फार्मर्स ने रखी है वो यही थी कि एमएसपी को वो चाहते हैं कि जिस तरह से वो सिस्टम एग्जिस्ट करती है उसी तरह से वो कंटिन्यू करे। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने फिर से ये अश्योरेंस दी कि टॉक्स के दौरान और बाहर आके भी मीडिया को उन्होंने बताया कि जो एमएसपी का सिस्टम है उस पर कोई भी चेंजेस सेंटर नहीं लाएगी। श्वेता जी बिल्कुल तनिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिलसिलेवार से ये जानकारी देने के लिए। और लगातार जैसे केंद्र की तरफ से भी ये पहल की जा रही है कि वो किसानों को ये भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि जो ये कानून है उनके हक में है। चलिए जुड़ते हैं, हमारे सहयोगी मोहित भट्ट इस वक्त हमारे साथ बुराड़ी से जुड़ रहे हैं, देखते हैं वहां के क्या ताजा हालात हैं अभी फिलहाल। जी मोहित। जी बिल्कुल, देखिए इस समय हम बुराड़ी में हैं और बुराड़ी वो ग्राउंड है जो एक तरह से दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार ने डेजिग्नेट किया गया है कि यहाँ पे जितने फार्मर्स हैं, चाहे वो जिस भी बॉर्डर पे हों, चाहे टीकरी बॉर्डर पे हों, चाहे सिंगू बॉर्डर पे हो, वो यहाँ पे आए। लेकिन यहाँ पे कुछ ही फार्मर्स हैं और जो काफ़ी समय से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे रुके हुए हैं। आप देखिए सुबह इस समय नाश्ते की उनकी तैयारी चल रही है, पूरा इंतज़ाम ये खुद करके आए हैं। जितने ये ट्रैक्टर्स हैं उनमें सब में ये कहते हैं कि 1 से 2 महीने का राशन इन्होंने पूरा रखा हुआ है और ये इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। कई कंसर्न्स हैं इन फार्मर्स की। इन्होंने ये भी कहा है कि एपीएमसी एक्ट में एक सुधार हो। इन्होंने ये भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कई ऐसे फ्लॉज हैं जिनसे किसानों को नुकसान हो सकता है। इन्होंने ये भी कहा कि जो एसडीएम कोर्ट है, एसडीएम कोर्ट में अगर ये जाएंगे तो इनकी बात अच्छे से नहीं सुनी जाएगी और आगे जाके इस चीज़ों को, कई चीज़ों को स्ट्रेंथन किया जाए। कल काफ़ी देर 7.5 घंटे मीटिंग हुई है, अब कल फिर एक और दौर की मीटिंग है, लेकिन तब तक ये सारे किसान कह रहे हैं कि इस बार इनकी लड़ाई अंत तक है। सुबह इस समय ठंड का समय है, आप देख सकते हैं कि इस ठंड में भी सुबह सुबह ये सारे किसान उठ के अपना काम कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे। सर आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से। पंजाब से आए हैं। सर एक चीज़ जानना चाहें, कल 7.5 घंटे की मीटिंग हुई, किसानों ने कह दिया कि एपीएमसी एक्ट को मजबूत करा जाए, मंडियों को बंद ना किया जाए। आपने ये भी कहा कि एसडीएम कोर्ट की जो व्यवस्था है उसको भी हटाया जाए, हमें डायरेक्ट क्रिमिनल उसमें डाले। एमएसपी को लेकर आपकी सही कंसर्न्स रही हैं, क्या कहेंगे कल की मीटिंग में? साडा ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਰੇ हाँ जी, जिन्ना तक बिल रद्द नहीं होंगे उन्ना तक असं जाते नहीं। एमएसपी का नहीं है ना मसला, तो जो सरकार कृषि कानून लेके आई है, तीनों कानून गलत हैं। किसानों ने ये कानून मांगे नहीं थे, किसान मांग कर रहे थे स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की। सरकार इस बीजेपी ने भी वादा किया था 2014 के इलेक्शन से पहले कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट यहाँ पे लागू करेंगे, वो हमें दी नहीं, उल्टा हमारे पर जो काले डार्क एक्ट हमारे पर थोप दिए। सर एक चीज़ और जानना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कई किसानों ने सवाल उठाया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में वो जाते हैं किसी कॉर्पोरेट के साथ, उसके बाद अगर फसल अच्छी नहीं होती है तो वो मना कर सकती है कॉर्पोरेट। इस पर भी लेकर आपने सवाल उठाया कि फसल की गारंटी कोई कैसे ले सकता है? देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये पहले मॉडल फेल हो चुका है। जी। पंजाब में पेप्सिको ने किया था और भी स्टेटों में हुआ है, ये तो कामयाब ही नहीं है। किसान जिस सिस्टम से अब तक चल रहा है वो सिस्टम किसान को रास आ रहा है, फिर सरकार को क्या दिक्कत है, किसका दबाव है सरकार पे? सर सरकार ये कह रही है कि एपीएमसी को हम और मजबूत करेंगे, मंडियों को मजबूत करेंगे। एसडीएम कोर्ट की जो बात कही है किसानों ने, वो किसानों के फेवर में की जाती है, लेकिन अभी तक बिल वापस लेने के लिए सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। क्या कहेंगे सर? हमारी तो मांग बिल वापस लेने की है सबसे बड़ी जी। उससे ऐसे पीछे नहीं हटेंगे।
तब और आज भी दिल्ली के काफी बॉर्डर जाम है आपके समर्थन में, और भी कई जगह आज प्रदर्शन है। हाँ जी और एक बात है ना, जो एपीएमसी है, एपीएमसी से हमारी जो फसल है, हमारी फसलें हैं वो तो बिकती हैं। एपीएमसी से हमारे गांव का, देहात का विकास भी एपीएमसी से होता है। लाखों वहाँ पे मुलाजिम काम करते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का बयान होने का एपीएमसी को हम स्ट्रेंथन करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे। देखिए सर, जो जहाँ तक तोमर साहब की बात है ना, तोमर साहब के तो हाथ बस में कुछ नहीं है। तोमर साहब तो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आ जाते हैं। मीटिंग में भी वो जब कोई बात जथेबंदियां उसके पास उठाती हैं तो वो चाय के बहाने बाहर जाते हैं, फिर बात करते हैं, फिर अंदर आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि चाहे होम मिनिस्टर अमित शाह अगली मीटिंग चेयर करें या राजनाथ सिंह चेयर करें, कोई बड़े केंद्रीय मंत्री चेयर करें, ताकि आपकी डायरेक्ट उनसे बात हो पाए? देखिए, हमारी आज किसान जथेबंदियों की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी 11 बजे मीटिंग है। उसमें मीटिंग में जो निर्णय होगा वो रखा जाएगा। मीटिंग तो कहीं भी जो निश्चित किया गया है ना स्थान। अभी कोई ब्रेक थ्रू लग रहा है सर आपको? अभी इतने दिनों में कुछ लग रहा है? कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। अच्छा, हम एक चीज देखते हैं, आप जितने ट्रैक्टर ट्रक्स आए सर, इसमें आपने बताया कि 1-2 महीने का राशन है। किसान या सुबह सुबह उठ के अपना खाना बना रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं। लंबी लड़ाई के लिए तैयार है सर आप? हाँ, लंबी लड़ाई के लिए हम आए ही लंबी लड़ाई के लिए हैं, क्योंकि सरकार ने जो कानून लेके आई है, सरकार इस कानून को रद्द करवाने के लिए आए हैं। हमें कोई शौक नहीं है, जहाँ अपने बच्चों से, परिवारों से दूर बैठे हैं जहाँ पे। ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਪਏ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੋਦੀ लंबा चलेगा। सो दे यू हर्ट द फार्मर्स ओवर हियर। ये इस समय क्लियरली एक चीज कह रहे हैं कि लंबी लड़ाई चलेगी, और वो जितनी भी अभी तक बातचीत हुई है एक तरह से ब्रेक थ्रू नहीं निकला। कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद देखना पड़ेगा कि आखिरकार इस मीटिंग में क्या आता है। बैक टू यू। जी बिल्कुल मोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं जो ये किसान है वो अड़े हुए हैं अपने फैसले पर कि जो कानून है, तीनों कानून, वो सिर्फ सरकार से यही चाहते हैं कि कानून वापस ले लिया जाए। और वहीं सरकार के साथ बातचीत के बीच हुए लंच ब्रेक के दौरान किसानों ने सरकार द्वारा दिए गए लंच तक को स्वीकार नहीं किया। किसानों ने लंच के दौरान अपने साथ लाया खाना ही खाया। और मेरा नाव से बातचीत के दौरान किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार कानूनों को वापस नहीं लेती, किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार के लंच को स्वीकार नहीं करने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि सड़कों पर लाखों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। जो बातचीत हुई है वो अच्छे माहौल में हो। जो उन्होंने कहा है कि बताओ हमारे कानून, इनमें कमी क्या है, हम बताने में सफल हुए और उनको मानना पड़ा कि ठीक है, इनमें कमी है तो हम कमी दूर कर देते हैं, तो संशोधन करते हैं। हमने कहा कि संशोधन नहीं, ये कानून आपको रद्द करने पड़ेंगे। बिजली बिल और जो प्रदूषण का वही बिल आपको रद्द करना पड़ेगा, और जो एमएसपी है उसका पक्के तौर पे कानून बनाना पड़ेगा। हमने उनको कहा, इसीलिए परसों मीटिंग रखी। जी, जो संशोधन की बात सरकार ने की, कितना श्योर आप हैं कि संशोधन पर हामी भरी है? क्या वो कहा गया उसमें? हम संशोधन से संतुष्ट नहीं होंगे, हम तीनों कानून वापस करा के ही संतुष्ट होंगे, ऐसे हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। आज फिर अगर सर ऐसा था तो अगली जो मीटिंग होगी 5 तारीख की, उस मीटिंग का क्या एजेंडा होगा? यही है कि तीनों कानून वापस, बिजली कानून वापस, जो संशोधन ला रहे हैं उसको भी रद्द किया जाए, और प्रदूषण वाला है और जो एमएसपी है उस पर कानून बनाया जाए। आपने आज खाना भी नहीं खाया सरकार का, क्या हुआ ऐसा? अरे हमारे लाखों लोग सड़कों पर बैठे हैं, उनके लिए पानी की सुविधा नहीं है, उनके लिए बाथरूम की सुविधा नहीं है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, बाथरूम को नहाने धोने की नहीं है, तो हम वो तो सड़कों पर बैठे हैं, तो हम इनके साथ खाना खाएं, गुलाब जामुन खाएं, ये कैसे हो सकता है यार? और किसानों और केंद्र सरकार के बीच तनाव जारी है। दिल्ली पुलिस ने भी बॉर्डर्स पर स्थिति कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बॉर्डर के साथ लगते कई लिंक रोड्स पूरी तरह से बंद किए गए हैं और कम ट्रैफिक के चलते चलने की इजाजत भी है। वहीं किसान आंदोलन से जुड़े एक ट्वीट को लेकर फजीहत झेलने के बाद अब कंगना रनौत की मुसीबत और बढ़ गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर ने कंगना को लीगल नोटिस भेज दिया है। नोटिस के मुताबिक कंगना ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शाहीन बाग के बिल्किस बानो ने भी किसान आंदोलन में हिस्सा लिया और ये 100 रुपए में उपलब्ध है।